बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला है कि जिसका इलाज आप कर करके या करवा करके थक चुके हैं? रुपया पैसा बहुत सारा आपका ज़ाया हो चुका है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों से आपने मशवरा भी कर लिया, बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ भी आपने खा ली। एक डॉक्टर से नहीं बल्कि आपने कई सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, मगर आपको आराम बिल्कुल नहीं मिल पाता। वक्त भी ख़राब होता है, तबीयत भी ख़राब होती है और इसके अलावा पैसा भी आपका ख़राब हो रहा है, मगर आपको आराम नहीं मिल पा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके लिए हर बीमारी से शिफा के लिए, हर तरह की बीमारी को ख़त्म करने के लिए पावरफुल ख़ास मुजर्रब तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको तावीज़ लिखने का पूरा तरीक़ा बताएंगे, फिर तावीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, कब तावीज़ लिखा जाएगा, किधर को मुँह करके तावीज़ आपने लिखना है, कौन से कलर के पेन से आपने तावीज़ लिखना है, तावीज़ लिखने के बाद इस्तेमाल कैसे करना है, सब कुछ वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इस तरीके से पूरे डब्बे बना लेने हैं जैसे आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद में आपने यहाँ 786 की जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिख देने का है। लिखने के बाद यहाँ पर आपने फिर उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम लिखना है, फिर यहाँ पर आपने मिकाईल अलैहिस्सलाम लिखना है, यहाँ पर आपने इसराफील अलैहिस्सलाम लिखना है, यहाँ पर आपने इज़राईल अलैहिस्सलाम लिख देने का है इसी तरीके से। फिर उसके बाद में आयन हा बनाते हुए 54-27 आपने लिख देने का है। लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने ये पहला खाना है, पहले खाने में 681 या शाफी लिखना है। फिर यहाँ पर ये दूसरे खाने के अंदर 682 या शाफी आपने लिखने का है। फिर यहाँ पर आपने तीसरे खाने के अंदर 683 या शाफी लिखने का है। फिर यहाँ चौथे खाने में आपने 684 या शाफी लिखने का है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने पांचवें खाने के अंदर 685 या शाफी आपने लिखने का है। फिर यहाँ छठे खाने में 686 या शाफी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सातवें खाने के अंदर 687 या शाफी आपने लिखने का है। फिर यहाँ पर आठवें खाने में 688 या शाफी। फिर यहाँ पर आपने नवे खाने में 689 या शाफी आपने लिखने का है। फिर यहाँ पर आपने 10वें खाने में 690 या शाफी लिखने का है। और यहाँ पर आपने 11वें खाने के अंदर 691 या शाफी लिखने का है। फिर यहाँ पर आपने 12वें खाने के अंदर 692 या शाफी आपने लिखने का है। फिर यहाँ पर ये 13 खाने के अंदर 693 या शाफी आपने लिखने का है। फिर यहाँ पर आपने 14 खाने के अंदर 694 या शाफी आपने लिखने का है। फिर उसके बाद यहाँ 15वें खाने के अंदर 695 या शाफी आपने लिखने का है। लास्ट 16वां खाना बचा है, 16वें खाने के अंदर 696 या शाफी आपने लिखने का। बस इस तरीके से दोस्तों आपने मुकम्मल तावीज़ लिख देने का है। अब इसका तरीक़ा कार भी सुन लीजिएगा। ये तावीज़ आपने जुमेरात के दिन, जुमे के दिन, पीर के दिन लिखना है। लिखने का टाइम रहेगा फजर की नमाज के बाद, जब सूरज निकल जाए तब आपने लिखने का है। तावीज़ लिखने से पहले रिजाल गैब का ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर वो समझ में नहीं आते हैं तो काबे शरीफ की तरफ को मुँह करके आपने लिखना है। याद रहे कि तावीज़ लिखने से पहले आपका बावजू होना ज़रूरी है, जिस्म लिबास का पाक व साफ होना ज़रूरी है। जिस जगह बैठ कर के आप तावीज़ लिखेंगे उस जगह का भी पाक व साफ होना ज़रूरी है। इसके अलावा तावीज़ लिखने से पहले अगर कुछ सदका वगैरह कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तावीज़ लिखने के लिए आपने ज़ाफ़रान और गुलाब का इस्तेमाल करना है। तावीज़ लिखने के लिए ज़ाफ़रान और गुलाब का इस्तेमाल आपने करना है। याद रहे कि जब तावीज़ आपने एक तावीज़ लिखना है, लिख कर के मरीज़ के बाजू पर बांधना है। दूसरा तावीज़ आपने लिखना है, पानी की बोतल के अंदर डाल देने का है, वो 11 दिन तक आपने पानी पिलाने का है। इस तरीके से फिर 11 दिन के बाद फिर आपने तावीज़ लिखने का है। लिख कर के फिर मरीज़ की बोतल में आपने
डालने का है, फिर 11 दिन तक पिलाने का। जब तक मरीज को मुकम्मल शिफा नहीं मिलती तब तक ये तावीज़ आप लिखते रहें, पानी में डाल करके पिलाते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह के फजलो करम से, रब के करम से इंशाअल्लाहुल अज़ीम हर तरह की बीमारी का खात्मा हो जाएगा। बेहतरीन खास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ है। हर बीमारी से शिफा पाने के लिए ज़रूर आजमाएं, फ़ायदा उठाएं। हमारा काम था वीडियो आप तक पहुंचाना। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।